हेलो साथियों, झा सर क्वालिटी स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 6 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन इस प्रकार है, राइट द फॉलोइंग बाय यूजिंग नंबर, लिटरल एंड साइंस। यानी इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है ए 13 लेस देन द कोसेंट ऑफ x एंड y। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें इसको जान लेना होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होती हैं, क्या होता है। इसमें नंबर जो है, नंबर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल उसको कहते हैं, कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, यानी कभी ना बदले। जैसे 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। 1 का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, नंबर का जो वैल्यू होता है उसका वही रहेगा। जबकि वेरिएबल जो होते हैं, यानी चर का मतलब इसमें मान इसका बदलता जाएगा। जैसे किसी क्वेश्चन में देखा होगा आपने कि x का वैल्यू 1 आ गया, फिर दूसरे क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 आ जाता है। इस तरह से हमेशा इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, इसलिए इसको चर बोलते हैं या वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD XYZ, ये सभी वेरिएबल में आ जाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें नंबर के साथ साथ वेरिएबल को भी पढ़ना होता है। इसमें कुछ वोकेबुलरीज इस तरह है जिसको समझना है हमें। इसमें कोसेंट आएगा लिखा हुआ, और प्रोडक्ट होगा, मोर देन आएगा और लेस देन आएगा। कोसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड करने पे जो हमारा भागफल आता है, इसको कोसेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, और मोर देन मतलब किसी नंबर से ज़्यादा होगा, कुछ ज़्यादा होगा। लेस देन मतलब किसी नंबर से थोड़ा कम होगा या कुछ कम होगा। इस तरह के वर्ड इसमें आएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब हम कुछ क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है 13 लेस देन द कोसेंट ऑफ x एंड y। यानी 13 लेस देन मतलब 13 कम होगा किससे, द कोसेंट ऑफ x एंड y। यानी x और y का जो कोसेंट होगा, यानी x को डिवाइड करेंगे y से, तो जो कोसेंट आएगा, जो आंसर आएगा, उसमें से 13 लेस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो x को y से डिवाइड किए और फिर लेस कर दिए 13, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ x बाई y। यानी जो प्रोडक्ट होगा x और y का, इसमें से 7 लेस हो जाएगा, यानी 7 माइनस हो जाएगा। लेस मतलब माइनस, और मोर मतलब प्लस होगा, ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो गया x इंटू वाई माइनस 7। अगला क्वेश्चन है 62 मोर देन डबल ऑफ x। डबल मतलब दो गुना, डबल ऑफ x मतलब x का डबल, यानी 2 इंटू एक्स। और इससे मोर देन कितना ज़्यादा, मोर देन मतलब ज़्यादा, कितना ज़्यादा 62, तो प्लस 62 हो जाएगा, यानी 2x और प्लस 62 हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy माइनस 7 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन क्या दिया है, 62 मोर देन द डबल ऑफ x। यानी
x का जो डबल होगा उससे 62 ज़्यादा, यानी x का डबल किए और प्लस कर दिए 62, तो x का डबल किए 2x आया और प्लस 62। अगला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम 4y, यानी x को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 4y में से, तो 4y और माइनस x ये हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन। यानी सब्ट्रैक्ट कीजिए किसको, x को फ्रॉम 4y कर रहा है, यानी 4y में से, आंसर इसका आ गया 4y माइनस x। अगला है सब्ट्रैक्टेड 5x फ्रॉम 1/3 ऑफ y। अगला जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्टेड 5x फ्रॉम 1/3 ऑफ y, यानी y का जो 1/3 होगा, तो 1/3 ऑफ y यानी y का 1/3 y इंटू 1/3। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 5x, तो माइनस 5x। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू 1, तो y बन जाए y/3, ये हो जाएगा y/3, और उसके बाद यहाँ पे माइनस 5x, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मोर देन x। अभी हमने बताया था कि मोर देन का मतलब ज़्यादा या प्लस, और लेस देन का मतलब कम या माइनस। तो 6 मोर देन यानी 6 ज़्यादा है किससे, x से, तो x से 6 ज़्यादा है तो x प्लस 6 हो गया। अगला है 15 लेस देन y, यानी 15 लेस है, कम है किससे, y से, इसका आंसर हो जाएगा y माइनस 15, यानी 15 कम है y से, y में से 15 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 मोर देन x/2, यानी 18 ज़्यादा होगा किससे, x/2 से, सीधा सा है, x/2 मोर देन का मतलब प्लस होता है, प्लस 18 हो गया, आंसर आ गया x/2 प्लस 18।